उस किशोर को बोलना चाहता हूँ, राकेश किशोर को, सुनिए कि राकेश किशोर, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं करेगी ये जनता। जिस तरीके से तुमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नुकसान किया है, उन पे जूता फेंकने का काम किया है, आपको कहीं ना कहीं आपके पर ये चेहरे के ऊपर कलंक है। और मैं तमाम चैनल के माध्यम से मेरे दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जाग जाइए, इन लोगों की भक्ति से हट जाइए। ये वही लोग हैं जो देश का हम लोगों का शोषण करते हैं और चुनाव के समय हमें हिंदू बना देते हैं, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर हमें कुचलने का काम करते हैं। अब तो पहले गांव देहात में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता था, अब तो सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं है। अगर अमृत काल चल रहा है, सरकार ने ओपनली यह डिक्लेयर किया है कि अब अमृत काल चल रहा है। जो थोड़ा भी इतिहास या माइथोलॉजी की समझ रखते हैं, उन्हें यह मालूम होगा कि जो समुद्र मंथन में अमृत मिला था और विष, तो विष मिला राक्षसों को यानी हमारे पूर्वजों को, अमृत मिला जो है द्विजों को यानी जो सरकार है उनके पूर्वजों को। जब सरकार बोले कि सीधे यह अपर कास्ट का शासन है, और अपर कास्ट के शासन में जैसा कि हमने बचपन से देखा है, कभी भी कमज़ोर दलित सिंबल्स पर जातिवादियों ने हमला नहीं किया है। जो दलित थोड़ा सा उभरते थे, जो थोड़ा उठते थे, हमारे यहाँ कहावत है, वो सफ़ेद शर्ट पहन लिया था दलित, इसलिए उस पर हमले हो गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह उस पर हमला हुआ है। तो यह अमृत काल का यह सर्वोच्च जो शिखर काल है, तो ये होना ही है। पर इस विषय इस बात से आरएसएस को और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे एस्टिमेट से कम 50 लाख दलित उत्तर भारत में अकेले होंगे जो ये कहते हैं कि अमृतकाल और यानी बीजेपी और कांग्रेस के शासन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं, एक नागनाथ एक सांपनाथ। तो दलित ही खुद जो है इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि दलित ही इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल जो भी आप सुनिए, राहुल साहब, जो भी दलित आज भी यह कहे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब वह आरएसएस के रोल पर काम कर रहा है। और आरएसएस ने बड़े ही होशियारी से दलित मिडिल क्लास में, दलित पॉलिटिकल क्लास में एक अपनी पैठ बना लिया है। एक अपनी पैठ जो है वो बना लिया है। रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है, सफर करना होगा सबको। क्या आप कह रहे हैं कोई सवाल नहीं है? वोट की ताकत है ना? वोट की ताकत है, तो वोट का जो इंजीनियरिंग है वह बिल्कुल अलग किस्म की है। अरे सर, आरएसएस कह रहा है हम समरसता कर रहे हैं शमशान घाट में, मंदिर में, और पानी पीने देंगे हम सबको बराबर। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जब आई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उनकी जो समरसता है। उन्होंने कहा कि जो मछली के तालाब होते हैं उस पर सबसे पहला हक कहार समाज का होगा, जो पालकी ढोने वाले लोग हैं। अच्छी बात है, कहार, कुम्हार, ये सारी उपजातियाँ हैं, इनको सामाजिक न्याय से ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। तो अब जो मछली से जिनका कोई संबंध नहीं, उनके नाम पर कोई और ही लेता है तालाब, पर आरएसएस ने एक संकेत दे दिया है कि हम अति पिछड़ी जातियों के साथ हैं। हमसे पूछते हमारे गांव, हम अपना गांव जाते रहते हैं, तो हमने कहा आप क्यों बीजेपी के पीछे को वोट दिए जा रहे हैं? सर, कैसे देख रहे हैं जो पूरा मामला है सीजीआई पर जूता फेंकने का, और आप लोग संसद घेराव के लिए रोड पे उतरे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? घेर पाएंगे संसद को? बिल्कुल घेर पाएंगे। कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा हमें? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन रोकेगा हमें। सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है ये लड़ाई। बताइए कौन लड़ रहा है? क्या मायावती लड़ रही है?
एसी के बंद कमरों में बैठी हुई हैं वो, उन्हें पता है क्या करना है। कभी हमारा हरिओम वाल्मीकि मार दिया जाता है? सुनो, कभी हमारे सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, क्यों? आप मुझे बताइए योगी जी की किस तरीके से प्रशंसा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर दलितों को भटकाने का काम और उनके ऊपर मतलब उनको आगे बढ़ने का काम अगर किसी ने किया है ना बढ़े, तो वो मायावती जी ने किया है। पार्कों के रखरखाव के लिए बोला। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही काम करेंगे, पार्कों के रखरखाव कर लो, मगर रोजगार की कोई बात नहीं है, महिला उत्पीड़न के मामले कोई बात नहीं है। और आज जिस तरीके से दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, पहले कभी ऐसा होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी, मायावती जी आ जाती थी रोडों पे हल्ला मचाने के लिए, अब क्यों नहीं आ रही? कहाँ चले गई? मैं आपको बता रहा हूँ, दलितों का शोषण करने वाली अगर कोई है तो मायावती है। आज बताइए 11 साल से चुप बैठी हैं, एसी के बंद कमरे में बैठी हैं, तुरंत आती हैं, उनका जैसे मतलब माइक ऑन कर दे, सुनो, उनका एकदम ही वॉल्यूम ऑन कर देती, इतने में बाहर आती हैं, गेट पर आती है, बोल देती है। दलित लड़की का कांग्रेसियों ने शोषण किया, कितनी देखो मैं बताऊं, सुनिए, किसने कहा आपको? मैं आपको देखो, सुनो मेरी बात सुनो। इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हो ना, ये गलत है। आपको मैं बताऊं, उस पर कार्रवाई हुई, चेक करो आप। आज जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने काम किया, कार्रवाई हुई ना। ऐसे नहीं होती। आज आप मुझे बताओ, आज सरकार किसकी है? एक सेकंड को, सरकार किसकी है? मैं कहना चाहता हूँ, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है आज? अभी दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आप मुझे बताओ, कैसे सीजीआई पे जूता फेंक दिया जाता है? क्यों नहीं आ रहे सड़कों? नहीं, मैं ये क्या कर रहे हैं हम? अरे ये तो SC/ST वाले। अगर आप लोग अगर सही से काम करना शुरू कर दोगे ना, तब काम होगा आज देश में। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग तलवे चाटने वाला काम करोगे इस सरकार का, तब तक देश का ऐसा ही रहेगा। मैं बता दूं आपको। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो भक्ति कर रहे हो आप ना, ये भक्ति मत करो। देश में आज जो कर रहे हो, देखिए मेरी बात सुनो, हम आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, सुनिए, आज विचारधारा, आप मुझे बताइए, बाबा साहब पहले बाबा साहब के खिलाफ है, बाबा साहब पर कोई ऐसी एक सेकंड पहले बाबा साहब के बारे में कोई बोलता था इस तरीके से? आज इनके लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बाबा साहब के तो पुतले भी जलाए गए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब तक ये मनुवादियों की सरकार है, जब तक RSS और बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही हरिओम वाल्मीकि मरता रहेगा, ऐसे ही दलित समाज मरता रहेगा। और मैं तमाम चैनल के माध्यम से मेरे दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जाग जाइए, इन लोगों की भक्ति से हट जाइए। ये वही लोग हैं जो देश का हम लोगों का शोषण करते हैं और चुनाव के समय हमें हिंदू बना देते हैं, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर हमें कुचलने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकार अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार रहेगी, जब तक हमारा यही हाल रहेगा। यही भगवान उनके सपने में आए, उनके भगवान सपने में नहीं आए कि युवाओं को रोजगार दे दो। मैं कहना चाहता हूं, भगवान उनके सपने में ऐसे नहीं आ रहे, महिला उत्पीड़न के मामले में हो रहे हैं। भगवान उनके सपने में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, उस किशोर को बोलना चाहता हूँ, राकेश किशोर को, सुनिए कि राकेश किशोर, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं करेगी ये जनता। जिस तरीके से तुमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नुकसान किया है, उन पे जूता फेंकने का काम किया है, आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये चेहरे के ऊपर कलंक है। आप अपने आप को चाहे भले ही बोलते रहें, पर ये दुख की बात है। मैं सिर्फ यही बात है, ये बहुत दुख की बात। बेटी पे कितना अत्याचार हो रहा है। आज मोदी जी कैसे सो रहे हैं? आज दिन धोली हमारी बहन बेटी जलाई जा रही है, इज्जत उतर रही है। जब मोदी जी को आवाज नहीं आ रही क्या बहन बेटी तो उनकी भी ऐसी, हमारी भी ऐसी होना चाहिए प्रधानमंत्री को। हैं आज बेचारे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? आज उनका